हाय फ्रेंड, मैं अजीत सिंह फिर से आप लोगों के सामने मैथ की क्लास लेके आया हूँ। और मैथ की हमने जो पीछे पढ़ा था संख्या पद्धति में, हमने संख्या पद्धति के 2 पार्ट के वीडियो बनाए हैं। पीछे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में वहाँ देख लीजिए वीडियो। और उसके बाद जो हमने 2 पार्ट बनाया उसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, जो बेसिक चीज़ें संख्या पद्धति को सारी चीज़ें बता दी हैं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, यह वीडियो भाज्यता पर आधारित होगा। तो जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में भाज्यता को चेक कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमने बता दी कि भाज्यता की जांच कैसे करनी है। लेकिन आज का जो वीडियो होगा, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे अगर हमको कोई संख्या दे दी गई है तो उसमें हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे पता कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कोई संख्या का भाजक निकालना है तो हम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कितने, किसी भी संख्या के भाजक कितने होंगे। और हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी से अगर हम कई सारी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो उसके गुणनफल में शून्य कितना आ सकता है। ठीक है दोस्त, तो जल्द से जल्द फटाक से जुड़ जाइए सब लोग, एकदम तुरंत जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जुड़िए। और रोज़ आपको नई नई वीडियो प्राप्त होती रहेगी, अपलोड करते रहेंगे। हम जल्द ही लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं। लाइव क्लास जब शुरू करेंगे तो हम उसके लिए भी एक सूचना करके हम डाल देंगे वीडियो। तो अब उसके भी आप सबको सूचना पहुंच जाएगी कि लाइव क्लास कब से होगा, तब तक लाइव क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम अभी अपलोड कर रहे हैं वीडियो और अभी डाल रहे हैं, तो जुड़ जाइए। और रोज़ आपको आगे जो है कि रोज़ अलग अलग टॉपिक पे आपको सेशन के क्लास आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैथ के लिए हम पढ़ते हैं। तो हम आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज का हमारा पहला टॉपिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, जैसे आपको पता ही अभाज्य क्या होता है। अभाज्य मतलब जो किसी से नहीं कटता, और किसी भी संख्या में अगर अभाज्य गुणनखंड दिया जाए तो उसको हम निकाल सकते हैं। जिसे आप समझिएगा, जैसे अगर सपोज करिए कि हमको दे दिया जाता है 57, ठीक। तो 57 हमको अगर 57 दे दिया जाता है तो 57 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। ठीक है, तो 57 डिवाइड किससे होगा, हमने डिवाइड कर आपको बता दिया कि 5 और 7 जोड़ने तो 12 3 से डिवाइड होता है, अर्थात 3 गुणे 19। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 और 19। तो कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 2 अभाज्य गुणनखंड हुए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब संख्या बड़ी होती है तो बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम इतने आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना पड़ता है, मतलब हमको नियम जानने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम उसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि जैसे यदि A B C D अभाज्य संख्या है। ठीक है, A B C D ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इनसे मिलकर जो संख्या बनी है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, तथा जो संख्या है वह है A पावर P, B पावर Q, C पावर D, C पावर R और D पावर S। ये मान लीजिए संख्या है। ये संख्या, जैसे संख्या जितनी बार प्रयोग करते हैं ना गुणा करके करेंगे, तो ये हम मान लेते हैं कि हमारी दी गई संख्या है। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, P। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो घातांक इनके हैं,
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो जैसे क्या ए बी सी डी सब अभाज्य है। मैंने बताया कि ए बी सी डी अभाज्य है और ए का प्रयोग पी बार, बी का प्रयोग क्यू बार, सी का प्रयोग आर बार हुआ है और डी का प्रयोग एस बार हुआ है। तो जो जितने टाइम आया, जितने टाइम बार यूज हुआ है तो उतने अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, वो उतना बार आया है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, पी क्यू प्लस आर प्लस एस, अर्थात अभाज्य गुण संख्या सभी घातों जोड़ देंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है मित्र, तो हम निकाल लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अब जैसे हम क्वेश्चन आपको बताते हैं इस पर, ठीक है, हम आपको इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे सपोज करिए हमको दे दिया जाता है एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 30 पावर 11 गुणे 15 पावर 12 और फिर गुणा 20 पावर 10। अब कह रहा है इनका जो गुणनफल है, इस संख्या जो दी गई हमको, इस संख्या के गुणनफल में मतलब कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इनके गुणनफल में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अब ध्यान दीजिए, हम 30 है, 15 है, 20 है, तो हम पहले जो हमको संख्या दी गई जैसे 30, 15, 20, इन सब के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 30 के, 15 के और 21 के। ठीक है, 30 का भी निकालेंगे, 15 का भी निकालेंगे और 21 का भी निकालेंगे। तो 30 का निकालेंगे तो 30 के जो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 30 अलग अलग कर लीजिए। तो 30 पावर 11, 30 पावर 11 का आप जब ज्ञात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2, ध्यान दीजिए, 2 गुणे 3 और गुणे 5। ध्यान दीजिएगा, सभी अभाज्य संख्या है। इस पर 11 तो कितना हुआ पूरा मिला के, 2 पर 11 हो गया, यहाँ 3 पर 11 हो गया और 5 पर 11 का हो गया। सब अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2, 3, 5, 11। आगे बढ़ते हैं, 15 को देख लीजिए। तो 15 पर 12 है, तो इसका क्या होगा, 3 गुणे 5 पर 12, तो इसको भी लिख लेंगे 3 पर 12 और 5 पर 12, दोनों के घातांक देख लीजिए। अब इसके बाद 20 को देख लीजिए, 20 पर 10, तो 20 पर 10 तो क्या होगा, 2 गुणे 5 पर 10 है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 पर 10, फिर 2 पर 10 और गुणे 5 पर 10। समझ रहे हैं, ऐसे निकाल लेंगे। अब तो पूरा मान हो गया, तो अतः हमारी जो संख्या हो गई वह संख्या घात रूप में क्या हो गई, तो जो 2 घात है उसको एक साथ कर लीजिए, 3 घात है उसको एक साथ कर लीजिए, 4 घात है उसको एक साथ, 5 घात, सबको मतलब एक साथ कर लेते हैं। तो 2 पर 10, 2 पर 10, 2 पर 11, तो सबको जोड़ देंगे, तो 10 और 10 20 और 11 मिलके 31, 2 पर 31 घात हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 और 3 इसको भी जोड़ देंगे, तो 12 और 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। और इसके बाद ध्यान देंगे थोड़ा सा 5 का, तो 5 पर 10 घात, 5 पर 12 घात, 5 पर 11 घात, तो जो इनकी पावर से सब जोड़ दे जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो 5 पर पावर हो जाएगा 12, 10, 22 और 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। ठीक है फ्रेंड, तो जब 33 हो गया तो हो जाएगा अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा 31 प्लस 23 और प्लस 33 और सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 23 और 33 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 56 और 56 को 33 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 87। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 87 हो गई। ठीक है, ध्यान समझ लिया। इस देख लीजिए, की संख्या दी गई, हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनको घातों में कन्वर्ट कर देंगे और सबकी घातों को जो समान आधार वाली संख्याएं, जैसे सारी दो वाली आधार वाली संख्याएं सबके घातों जोड़ देंगे,
3 को लेके जोड़ देंगे और 5 को लेके जोड़ देंगे, सबकी घातों को जोड़ने के बाद, और जब सबकी घात अलग अलग हमको मिल जाएगी तो सभी घातों को आपस में जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने अभाज्य संख्या उसमें हैं या कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, टॉपिक अच्छा मिल रहा है आपको, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि आप जैसे लाभ उठा रहे हैं उसी तरह सभी लोग लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप खुद सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट भी करिए, अच्छा सा कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हम आगे जो है कि अच्छे और भी वीडियो आपको दे सकेंगे और अच्छे टॉपिक पे, अच्छे कंटेंट पर हम काम कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब आगे फिर से समझते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे प्राप्त करने हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को कैसे जानना है, वो तो हमने प्राप्त कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे उसी के बारे में कि जैसे भाजकों की संख्या के बारे में। जो भाजक होते हैं, भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या ज्ञात करना हमको, जैसे किसी भी संख्या के कितने भाजक हैं, तो भाजक के लिए तो विशेष नहीं, आप जानते हैं जो किसी संख्या जो डिवाइड से 5 का भाजक 15, 20, 25 तो क्या है, भाजक ही है ना। तो भाजकों की संख्या हम निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा और एकदम बता दूंगा, ऐसा बता दूंगा आपको कि एकदम आराम से 2 मिनट, मतलब आपको मिनट भी नहीं लगेगा समझ, इतनी आसानी से आप निकाल लोगे। बस समझ लीजिएगा ध्यान से, और कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आप निकाल लो। कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप रेलवे, पुलिस और कहीं भी क्वेश्चन देना, एकदम टेंशन फ्री रहिए, एकदम हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको पूरी तैयारी करा दूंगा, पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, एकदम अच्छे से करा दूंगा। और मैं खुद पूछिए, मैं तो ऐसा आपका तैयार करा दूंगा कि मतलब एकदम सब समझिए हवा हो जाए, सबको सब कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। ना कि अब भाजकों की संख्या, और हमने कहा भी कि आपको हम बेहतर तरीके से बताएंगे, तो बेहतर तरीके से बता देते हैं। देखिए, आइए जुड़ जाइए, फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ। और देखिए कि भाजकों को कैसे करना है, कैसे हम भाजक निकालते हैं। भाजक निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि जैसे कितने भाजक, भाजकों की संख्या निकालनी है। तो जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन, जैसे हमको दे दिया गया 216 और पूछ दिया गया कि 216 के भाजकों, चलिए हम प्रश्न ये सुन लीजिए हमारे, 216 के भाजकों की संख्या। ठीक है, हमसे कह दिया गया 216 के भाजकों की संख्या बताइए। तब 216 भाजकों की संख्या तो क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम होगा कि 216 का हम करने गुणनखंड, यानी कि जिन जिन संख्याओं से करता है सो हम निकाल लेंगे। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट से सीधा इसको लिख लीजिए, और जिनको नहीं पता है, जैसे जिसको पता है उसको ठीक है, जिसको नहीं पता हम उनके लिए बता देते हैं क्या करना है कि आपको ऐसे 216 लिखना है, 216 ऐसे। ठीक है, और 216 को ध्यान देंगे कि डिवाइड किससे होता है, तो पता है लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, इसको काटिए, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाता है। फिर 1 है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 कभी नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे, तो 2 का 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद तब ये हो जाएगा 16, अब 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे 8 बार तो ये हो जाएगा 108, डिवाइड हुआ 2 से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8। उसके बाद फिर 2 को से काउंट करेंगे, 2 से फिर से बात करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 1 बचा ना, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 14, तो हो गया 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया तो 7 सम संख्या है, तो 2 से कटना नहीं है, तो क्या करेंगे 7 2 9 हो रहा है ना, ध्यान से देखिएगा 7 2 9 हो रहा है। मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि जोड़ के निकालना है, बात मतलब तो पता करना है कि 3 से संख्या कट रही कि नहीं कट रही, तो क्या करेंगे जोड़ के चेक कर लेंगे। तो जोड़ के निकालना है तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 9
27 और 3 त्रिके 9 और 3 कई बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ कितनी बार संख्याएं हैं। ये उनके लिए जिनको गुणनखंड ऐसे नहीं आ रहा, ये ध्यान समझिएगा। और जिनको आ रहा है वो डायरेक्ट अपने यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा वो करेंगे, ठीक से कर लेंगे ताकि गलती ना हो। और जब कई बार आप करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। एक बार में नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई है ना, फिर मैथ है तो जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमा दिए आ गया, ऐसा नहीं घुमा देंगे आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। मेहनत करेंगे, समय देंगे तो उसका रिस्पांस मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बिना पाए अगर आप चाहेंगे, बिना आप चाहें कि हम कुछ खोए भी ना और सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं ना होगा भाई। कुछ भी है ना, समझ ही रहे होंगे, समझदार हैं आप लोग कि कुछ भी अगर आपको चाहिए तो गंवाना जरूर पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। और 3 कितनी बार आया, ये भी 3 आया। तो 2 पावर हो जाएगी 3 और 3 पावर भी हो जाएगी 3। तो अब हमको निकालना है भाजकों की संख्या, अतः भाजकों की संख्या हो जाएगी, भाजकों की संख्या हो जाएगी। अब सब में जोड़ देंगे, देखिए 3 है तो 3 ऐसे लिखेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, और फिर 3 है, फिर 3 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। दोनों का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 16। यानी कि 216 के कितने भाजक होंगे, तो वो हो जाएंगे 16। यानी कि 16 ऐसी संख्या होंगी जिससे 216 को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया कि हमको भाजक कैसे निकालना है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, कोई भी, आप कुछ बताएंगे, कोई बताना तो बताइए। चलिए हम अपने से देते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है, आप कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं 216 से। तो 216 के 216 का तो हो गया, एक हम अलग से क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम रख लेते हैं अपने से 324 रख लेते हैं, ठीक है। 324 के भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। 324 के भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 324 के भाजकों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर वही 324 और 324 का फिर से गुणनखंड करना होगा कि कितने अभाज्य संख्याएं इसमें आएंगी। अभाज्य गुणनखंड करिएगा, कभी भूल के 4 से मत डिवाइड कर दीजिएगा, 6 से नहीं करना है आपको, 9 से नहीं करना है, 8 से नहीं करना, केवल अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7 इन सब संख्याओं से डिवाइड करना है। अगर भाज्य से कर दिए तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये गलती एकदम मत करिएगा, समझ आई, ये नहीं करना है। तो अब हम करते हैं, जैसे फिर से उसी तरह हम बता देते हैं आपको, अगर नहीं जिनको क्लियर होगा उसे क्लियर कर लें एक बार और। अब देखिए यहाँ पे क्या लास्ट में 4 है, तो फिर संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो 2 से करेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 आ जाए, तो सिंपल सा भाग है, 2 1 कम 2, तो एक बार पढ़ लेंगे आ जाए, समझ रहे हैं। तो एक बार भाग जा सकती है, एकदम प्रेम से जा सकती है। बचेगा कितना यहाँ पे, 1 बच जाएगा, 1 बच गया तो बगलिया में 12 लिखा है, 2 लिखा है, तो हो जाएगा उसके साथ मिलके हुआ कितना होगा बताओ, 12 होगा ना। तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, समझ रहे हैं, 2 छक्के 12। अब 2 छक्के 12 हो गया तो बचा कितना, 4 बच गया ना 4। तो जब 4 बच गया तो 2 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, कई बार जाएगा, 2 बार। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 1 2। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हुआ ना। अब आ गया 1, अब 1 आ गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 से नहीं कटना है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटना है तो किससे कटेगा। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 से चेक कर लीजिए। और 3 के विभाज्यता के नियम में हमने क्या बताया आपको कि अंकों को जोड़ के ज्ञात करना है। और अगर आपको नहीं पता हो, आप अगर नए हो चैनल पे, तो आप एक बार पीछे हमारे
वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके एक बार देख लीजिएगा, दोबारा उस सेशन वाले वीडियो को भी, उसमें आपको मिल जाएगा। हमने वहाँ पे 2 से लेके 11 तक की संख्याओं का बाध्यता का नियम आपको दे दिया है कि कैसे किस संख्या से हमको डिवाइड करना, तो क्या क्या जांच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 दूना हो जाएगा 6, 2 बचेगा 21, तो 3 सत्ते 21 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 हो गया। अब इसके गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 बार 3 आया है और 2 बार 2 आया है, इसको क्या लिखेंगे, 2 बार 2 गुणे 3 पावर 4, तो हो जाएगा अतः भाजकों की संख्या, ठीक है। भाजकों की संख्या निकालेंगे, भाजकों की संख्या हो जाएगी 2 + 1 और 4 + 1, घातों में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15, यानी कि हम 324 के गुणनखंड निकालें, भाजक ज्ञात करेंगे तो कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, 15 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम फटाक से कर दीजिए भाई। अब सोचिए नहीं, देख रहे हैं ना वीडियो, तो सोचने की क्या जरूरत है भाई, तो मैं सब्सक्राइब करिए, रोज आपको मिलेगा वीडियो और अच्छे कंटेंट में मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका नुकसान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बड़ी गर्मी है, ठीक है। हम भाई बिना एसी बिना पंखे के कमरे में पढ़ा रहे हैं ना, तो गर्मी तो लगेगी। चलिए देखते हैं, फिर भी हम हैं पसंद। अब हमने आपको जैसा बताया था, हमने आपको बताया था ना हम आपको क्या क्या आज पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे प्राप्त करनी है और किसी भी संख्या के भाजक की संख्या कैसे प्राप्त करनी है। तो 2 चीज़ें तो हो गई कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे और किसी संख्या के भाजक की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो मिल गया ना आपको, श्योर हो ना, मिल गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जब हमें कई सारी संख्या दी जाएंगी और जब उनका गुणा किया जाएगा तो उनके गुणनफल में शून्य कैसे कितना आएगा, ठीक है, शून्य कितने आएंगे। यानी कि अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि गुणनफल में, ठीक है, पढ़ेंगे अगला टॉपिक, गुणनफल में शून्यों की संख्या, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, गुणनफल में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, ये भी देख लीजिए कि हम अगर गुणनफल में गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हमको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर किसी संख्या के गुणनफल में 2 और 5, अब कुछ भी नहीं, कुछ भी है नहीं, जो भी है भाज्य संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। ये बता रहे थे हम आपको कि जैसे कि किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में बहुत सारी संख्या 2 3 5 7 11 13 से जो भी संख्या आएंगी अभाज्य होंगे, ठीक है। तो अभाज्य सब पे नहीं ध्यान देना, हमको ध्यान देना है केवल 2 और 5 पे। जब गुणा करेंगे तो 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, तो क्योंकि 2 और 5 का गुणा 10 होता है और हमको 0 बताना है, तो 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया, बस समझ आ रही ना। तो 2 जितनी बार आया हो और 5 जितनी बार आया हो तो उसी के हिसाब से हमको करना है। और सपोज करिए कि 2 एक बार आया, 5 भी एक बार आया, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 2 बचे 10, कट 0 आया, 1 ठे, 2 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो कट 0 आएगा, 2 ठे आएगा ना। ऐसे ही आप करोगे, 2 0 आएगा, 3, तो जिसकी अभी ध्यान रखिएगा ये, जैसे मान लीजिए 5 हमको 5 बार आ गया और 2 आया 3 बार, तो कितना 0, 3 0, क्योंकि 5 का गुणा जब 2 होगा तभी ना 0 आएगा, और 5 अकेले कैसे 0 लाएगा, 5 के बस की बात थोड़ा है, और अकेले 2 के बस की बात है। ये दोनों जब मिलेंगे, ये दोनों मतलब 2 और 5 जब दोनों मिलते हैं तब जाके शून्य बनता है, मतलब 10 का तैयार होता है, 2 बचे 10, और जब 10 आएगा तभी तो 0 मिलेगा, ऐसा तो मिलेगा नहीं, समझ गए। अब देखो, जैसे अगर हम परिभाषा के रूप में लिखें कि यदि किसी
किसी संख्या के गुणनफल में 2 पावर m तथा 5 पावर n हो तो कंडीशन है मतलब तो हो गया। अब कंडीशन ये है कि यदि m ग्रेटर देन n हो जाता है, m ग्रेटर देन n हो जाता है तो गुणनफल में शून्यों की संख्या हो जाएगी n, जो कम रहेगा वो होगा। और यदि ऐसा हो जाता है कि m लेस देन n हो जाता है तो क्या होगा, तो गुणनफल में शून्यों की संख्या हो जाएगी m। समझ में आए? जो कम बार आया होगा, 2 अगर मतलब 2 और 5 में से जो कम बार आया होगा, मतलब जिसका घातांक कम होगा उतना ही शून्य हमको मिलेगा। और जिसकी घात ज़्यादा होगी तो ज़्यादा घात से मतलब नहीं हमको कम घात से मतलब है। कम आ रहेगा तभी हम जितना भी आएगा, जैसे 2 पर 2 आया, 5 पे 3 आया तो हमारा कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। और समझ रहे हैं? ये हमको करना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लो ना। हाँ देख लो, आप तो गाओगे, देख ले। फिर क्वेश्चन देख लें तो थोड़ा ज़्यादा तो कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लगाएं? ठीक, लगाते हैं। देखिए, जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया है कि 12, 18, 25, 35 के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 12, 18, 25, 35 के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। सुनने के बाद बताते हैं शून्य की संख्या बताने का, तो आसान हवा भाई बताते हैं। देखिए 12, 18, 25 और 35। अब इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो लिखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। देखिए उसके बाद 18 को लिखेंगे, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। इसके बाद लिखते हैं 25 को, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। और 35 को लिखेंगे तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। कितना हो गया? अब हमको ध्यान देना है कि कौन कितनी बार आया है। तो 2 को ढूंढिए, कहाँ 2, 1 2 3 2 है ना, और कहीं ना है, नहीं है। देखिए तो 2 आया 3 बार, और 3 आया 3 बार, 5 आया 3 बार, और 7 आया 1 बार। तो हमको क्या बताना है, शून्य की संख्या। और शून्य की संख्या के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया, शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 और 5 पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 और 5 पे डिपेंड करता है। तो 2 की भी घात 3 है और 5 की भी घात क्या है, 3 है। सुना, 2 की भी घात 3 है और 5 की भी घात 3 है, तो क्या हो जाएगा, अतः शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या आ जाएगी 3। बोला है, शून्यों की संख्या 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लें, चलिए क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। एक क्वेश्चन और, चलिए 15 गुणे 30 गुणे 50 गुणे 56। ठीक, अब इसको पूरा ले लेते हैं कि गुणनफल में शून्यों की संख्या, इसमें बताना है गुणनफल शून्यों की संख्या। इसमें क्या करेंगे, वही काम, 15 है, 30 है, 50 है और 56 है।
दोनों का गुणनखंड करना है। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 लिखेंगे। 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखेंगे। 50 का करेंगे तो 2 गुणे 5 लिखेंगे। और 56 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ठीक है ना, 2 3 4 और फिर हो जाएगा गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 दूना 4 दूना 8 सबसे 56 हो ना कितना हो गया। अब यहाँ देखिए बस 2 5 पे ध्यान देते हैं, सब पे नहीं। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 आया 5 बार। और 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 बार हो गया 5। बाकी जो भी होगा आगे उससे मतलब तो है नहीं, शून्य निकालना है। तो इसमें कितने शून्य जाएंगे, अतः शून्यों की संख्या बराबर 4। तो 4 छोटा है, तो जो जिसकी घात कम होगी उतना ही आंसर होगा, जो कम घात होगा। समझ गए, बात समझ में आ गई, वीडियो समझ में आ गया। तो आज हमने 3 टॉपिक पे बात की। एक हमने ज्ञात किया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दूसरी चीज़ हमने ज्ञात की भाजकों की संख्या, और तीसरी चीज़ शून्यों की संख्या। सबको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर कोई टॉपिक ना समझ में आएगा तो उसे कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको आपको फिर से बता देंगे। किसी दूसरी बात कि पीछे हमने आपको अभाज्य संख्या क्या होती है, सम विषम क्या होती है, आप विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि कौन किससे डिवाइड होगा, इस सारी चीज़ों के वीडियो हमने डाल दी हैं, उसको प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। ठीक है, वहाँ देख लीजिए। और ये तो हो गया। दूसरी चीज़, ये टॉपिक अभी ये मैथ का हमारा तीसरा वीडियो, और हम यूट्यूब पर भी नए नए हैं। ठीक है, तो कुछ अगर ऐसा लगे मतलब कुछ ना आपको समझ में आए तो उसके लिए आप हमको सपोर्ट करिएगा, और थोड़ा सब्सक्राइब करके भी हमको सपोर्ट कर दीजिए भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़िए एक दूसरे के साथ, अपने मित्रों के साथ, तो हमको भी रिस्पांस मिलेगा, तो हम काम कर पाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाकर दे पाएंगे। ठीक है, और हम जल्द ही आप लोगों के सामने लाइव आने वाले हैं, और हमारे लाइव क्लास में भी आप जुड़ेंगे तो भी फ्री होगी। हम लाइव क्लास के लिए भी कोई भी शुल्क चार्ज नहीं करेंगे, हमेशा ये बताने के लिए हम कभी भी आपको शुल्क के लिए चार्ज नहीं करने वाले। हम आपसे लाइव भी जुड़ेंगे, और लाइव जुड़कर भी आपको आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, और तुरंत हमको बताएंगे और चलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और कैसे भी सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको रोज़ मिलेगा। और समझ आई, हो गया ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपने समय दिया, हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, और हमारे सपोर्ट के लिए भी आपको धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए। ठीक है।